नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। अग्निकांड में 1,35,000 की संपत्ति जलकर खाक। जागरूकता कार्यक्रम में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की दी गई जानकारी। जनसुराज चौपाल में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का निर्णय। बाइक सवार 2 अपहर्ताओं ने बच्चा चोरी का किया असफल प्रयास। गोपालगंज में बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, राजद के पास नहीं है कोई काम। और 72 घंटे में चोरी हुआ बच्चा यूपी से बरामद। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार क्षेत्र के माड़ीपुर बाजार स्थित एक सैलून दुकान में शनिवार की रात अचानक आग लग गई, जिसमें 1,35,000 रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस फायर ब्रिगेड वाहन के साथ घटनास्थल पर पहुंची, जहां बाजार वासियों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। नष्ट हुई संपत्ति में कीमती हेयर मशीन, 5 कुर्सी टेबल, कीमती दर्पण, करकटनुमा भवन इत्यादि संपत्ति जलकर खाक हुई, जिसकी कीमत करीब 1,35,000 रुपए आकी जा रही है। इस संबंध में दुकानदार माड़ीपुर गांव निवासी खेदारन ठाकुर ने लिखित शिकायत पुलिस को दी है। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष कैप्टन शहनवाज ने बताया है कि दुकानदार प्रतिदिन की तरह शनिवार की देर दुकान बंद कर चला गया था। उधर आधी रात को आग की लपट देखकर बाजार वाले पुलिस के मोबाइल फोन पर घटना की सूचना दिए, जहां पुलिस फायर ब्रिगेड के साथ पहुंची। बाजार वासियों के सहयोग से आग बुझाया गया। तब तक सारी संपत्ति जलकर नष्ट हो चुकी। भोरे स्थानीय थाने की पुलिस ने खेदुआपुर गांव के पास कार्रवाई करते हुए 90 पीस शराब और बाइक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर जागीरदारी बगहा गांव का ज्योति सिंह और मनु सिंह बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी संदीप कुमार को जानकारी मिली थी कि शराब तस्कर खेदुआपुर गांव से होकर गुजरने वाले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से 90 पीस शराब बरामद की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वावधान में रविवार को मांझा प्रखंड के छवही तक की पंचायत भवन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, पास्को एक्ट, विधिक सहायता, राष्ट्रीय लोक अदालत, प्रयोजन कार्यक्रम आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता कमलेश कुमार तथा पीएलवी अमानुल्लाह की टीम द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि इसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की अपराध एवं इनके वादों की सुनवाई हेतु किशोर न्याय परिषद का गठन किया गया है तथा इनको सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए रिमांड होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजा जाता है। छोटे बच्चों में होने वाले यौन अपराध एवं इनके लिए अलग से पाक्सो न्यायालय की व्यवस्था की गई है। यूपी से शराब पी कर आ रहे 2 शराबियों को विजयपुर पुलिस ने शनिवार की शाम महुआ मोड़ से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराबियों में समीपवर्ती यूपी के रामपुर कारखाने के बैकुंठपुर गांव सिंधु प्रसाद तथा विजयपुर थाना क्षेत्र के खरटिया गांव के सूरज भर शामिल हैं। पुलिस ने दोनों का मेडिकल जांच के बाद रविवार को न्यायालय भेजा है। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार क्षेत्र के माड़ीपुर बाजार स्थित हनुमान मंदिर परिसर में रविवार को जनसुराज कार्यकर्ताओं ने चौपाल का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। चौपाल में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए श्री राम भगत ने बताया कि वह भूमि सर्वेक्षण बंदोबस्त अभियान में वंशावली व शपथ पत्र बनवाने में रैयती किसानों का आर्थिक व शारीरिक शोषण किया जा रहा है, जिसके लिए अनुमंडल कार्यालय परिसर में कार्यकर्ता धरना देते हुए प्रदर्शन किए, जिसके फलस्वरूप अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार चंदन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि रैयती किसान स्वयं वंशावली तैयार कर विशेष भूमि सर्वेक्षण बंदोबस्त शिविर में अधिकारियों के पास जमा करेंगे, जिसके चलते अनुमंडल क्षेत्र के सभी रैयती किसानों का काफी पैसा बचत हुआ है। अपने संबोधन में राज्य परिषद सदस्य गुलाम रसूल कप्तान ने कहा है कि आगामी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर पार्टी की स्थापना के बाद अभियान चलाकर विभिन्न कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी जवाबदेही स्थानीय प्रशासन व सरकार की होगी। चौपाल में कार्यकर्ता श्री कृष्ण सिंह, रत्नेश तिवारी, पिंटू सिंह, पहवारी प्रसाद सहित अनेकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। श्रीपुर थाने के हाथीखाल गांव के निवासी ओम प्रकाश यादव के घर पर शनिवार की आधी रात एक बाइक पर सवार 2 अपहर्ता अचानक पहुंच गए। साथ ही अपने पिता के पास सो रहे स्कूली छात्र अंकित कुमार की तरफ अपहर्ता बाइक के साथ पहुंचने लगे। इसी बीच अंकित के पिता सहित परिजनों की नींद खुली। इसके बाद परिजन हल्ला करने लगे, जहां दोनों अपहर्ता अपनी बाइक पर सवार होकर भागने लगे। जाते समय उन्होंने शोर मचाते हुए कहा कि तुम्हारे लड़के का हम लोग कभी भी अपहरण कर लेंगे, तुम्हें जो करना हो कर लेना। इसके बाद ग्रामीण इकट्ठा होकर
लापता की तलाश करने लगे। घटना को लेकर गांव वाले रात भर जगे रहे। रविवार को ओम प्रकाश यादव थाने पहुंचकर थानाध्यक्ष को घटना की जानकारी देते हुए लिखित शिकायत दी है। थानाध्यक्ष पप्पू कुमार ने बताया है कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उधर घटना को लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम हुआ है। गोपालगंज जिले में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। सीएस डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि गंडक नदी में नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के बाद जिले के 6 प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है, जिसको लेकर रोकथाम और निरोधात्मक कार्य के लिए विशेष चौकसी बरती जा रही है। इसके मद्देनजर पदस्थापित सभी डॉक्टर, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, पैरामेडिकल स्टाफ, जीएनएम, एनएम, शल्य कक्ष, सहायक बल, टेक्नीशियन व परिचारी तक की छुट्टी 15 सितंबर तक रद्द की गई है। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी में लापरवाही करते हुए पाया गया तो उन पर कार्यवाही तय है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के 6 दिनों उपरांत रविवार को जिले के मंदिरों में भगवान का छठियार बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ तमाम व्यंजन से सुसज्जित थाली का प्रसाद चढ़ाया गया। जिले के भोरे थाने के परसही गांव में स्थित ठाकुर जी के मंदिर में शनिवार से ही भजन कीर्तन, सोहर आदि गाकर भगवान का छठियार मनाया जा रहा था। इस अवसर पर भगवान को 56 भोग लगाए गए। परसही गांव निवासी पंडित नागेंद्र उपाध्याय ने भगवान के 56 भोग की जानकारी देते हुए बताया कि 56 भोग लगाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। 56 भोग की थाली का सांस्कृतिक महत्व तो है ही, लेकिन ये धार्मिक लिहाज से भी बेहद खास है। बदलते दौर के साथ इस थाली को स्थानीय व्यंजनों के हिसाब से तैयार किया जाने लगा है, जो भारतीय भोजन के प्रति लोगों के अगाध प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक। इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग की थाली तैयार की जाती है, जिसमें मीठे, नमकीन, खट्टे से लेकर तीखे, कसैले व कड़वे सभी प्रकार के व्यंजन शामिल होते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूमि सुधार व राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले मां थावे भवानी के दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद वैश्व महासभा के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक पर उन्हें लड्डू से तौलकर भव्य स्वागत किया। वहीं शहर के श्याम सिनेमा रोड स्थित श्याम पैलेस में अभिनंदन समारोह में शिरकत की। दरअसल अभिनंदन समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के मंत्री जनकराम, प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी, सदर विधायक कुसुम देवी, बरौली विधायक राम प्रवेश राय के अलावा कई भाजपा के नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जिले के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी संजय चौबे को माला पहनाकर भाजपा की पट्टी प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कराकर सम्मानित किया। वहीं भाजपा में सदस्यता पाकर संजय चौबे ने कहा कि मुझे काफी खुशी मिल रही कि मैं भी अब भाजपा का एक अंग हूँ। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है कि सारे जाति धर्मों से ऊपर उठकर देश और समाज के लिए कुछ करती है, बेहतर सोच रखती है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं से मुलाकात करने आया था। थावे माता के मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया और अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी किया। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान की शुरुआत पूरे देश में कल से कर रही है और पहला सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने के बाद पूरे देश में सदस्यता अभियान शुरू होगा। हमने एक कार्यकर्ता को आह्वान किया है कि कल से टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करके भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने। साथ ही उन्होंने राजद द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन के मामले पर कहा कि राजद के पास कोई काम नहीं है, बेरोजगारी में राजनीतिक दुकानदारी चलाना है। आरक्षण से तो स्पष्ट हो गया है कि उच्चतम न्यायालय ने जो सुझाव दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट में ये फैसला ले लिया गया है। गोपालगंज के विशंबरपुर थाना क्षेत्र के मटिहनिया सलेरपुर गांव से चोरी हुए बच्चे को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कानपुर स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया है। बरामद हुए बच्चे को पुलिस ने उसकी मां को सौंप दिया। पुलिस ने इस मामले में महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में विशंबरपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव निवासी अशोक सिंह की पत्नी रूना देवी, उसकी बहन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कसिया थाना क्षेत्र के विशंबरपुर गांव निवासी अमित सिंह उर्फ मोनू सिंह की पत्नी क्षेमा देवी उर्फ मनोरमा देवी, नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर वार्ड नंबर 9 सुधीर सिंह की पत्नी चंदा सिंह के अलावा बहनोई सुरेंद्र सिंह के बेटे अमित सिंह उर्फ मोनू सिंह और ललन सिंह के बेटे सुधीर सिंह शामिल हैं। बताया जाता है कि 27 अगस्त को विशंबरपुर थाना क्षेत्र के सलेपुर गांव निवासी बबलू मांझी की पत्नी अपने घर के पास ही बच्चे को लेकर खाट पर बैठी थी। तभी बाइक सवार 2 महिलाएं और एक पुरुष मौके पर पहुंच गए। खाट पर खेल रहे 5 माह के बच्चे को चोरी कर फरार हो गए। इस घटना के बाद परिजनों ने स्थानीय थाने में बच्ची के बरामदगी को लेकर आवेदन दिया। प्राप्त आवेदन के आधार पर एसपी श्री स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर सदर एसडीपीओ प्रांजल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया।
तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए चोरी किए गए बच्चे को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बरामद किया गया है। साथ ही मुख्य अभियुक्त क्षेमा देवी उर्फ मनोरमा देवी और उसके पति अमित सिंह उर्फ मोनू सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय थाने के सहयोग से चोरी किए गए बच्चे को 72 घंटे के भीतर जब्त कर लिया गया। साथ ही ये पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और सफलता के लिए पुलिस को नगरवासी धन्यवाद भी दे रहे हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अग्निकांड में 1,35,000 की संपत्ति जलकर खाक। जागरूकता कार्यक्रम में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की दी गई जानकारी। जमसोरा चौपाल में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का निर्णय। बाइक सवार 2 अपहर्ताओं ने बच्चा चोरी का किया सफल प्रयास। गोपालगंज में बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, राजद के पास नहीं है कोई काम। और 72 घंटे में चोरी हुआ बच्चा यूपी से बरामद। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।